कल से विद्यालय में एग्जामिनेशंस शुरू हो जाएंगे और हम सभी बच्चों को यहाँ से शुभकामनाएं देते हैं जिन्होंने मेहनत की है और जो मेहनत करने का प्रयास कर रहे हैं, और जो विद्यार्थी ऐसे हैं जो लापरवाही में इन एग्ज़ाम्स को लेते हैं और हर बार लेते हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके मन में एग्ज़ाम्स के प्रति, शिक्षा के प्रति एक गंभीरता लाए। आज मैं एक विशेष सब्जेक्ट को सामने यहाँ पर रखना चाहता हूँ, और यह सब्जेक्ट सबसे विशेष बन चला है क्योंकि ये हर जगह किसी ना किसी लेवल पर, हर लेवल पर बल्कि ये डिस्टर्ब करता है। फीस का मुद्दा, हमारी आप बात को समझने की कोशिश कीजिए, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जो परीक्षा है वो फीस निकालने का कोई वेपन नहीं है, सबसे पहले तो आप ये समझिए। लेकिन इसको वेपन बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है इसके बारे में भी बात करूंगा, और क्यों बनाया गया है इसके बारे में भी बात करूंगा। अप्रैल से सेशन शुरू होने के बाद अब नवंबर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, यानी अक्टूबर की 21 तारीख हमारी हो चुकी है, नवंबर आने ही वाला है। और 7-8 महीने जब आपके जाने वाले हों तब एक चिंता मन को सताने लगती है कि आपने जो इतना सारा अरेंजमेंट किया है उसका जो बकाया पैसा है वो किस तरीके से जाएगा। ये सभी के साथ होता है, ये विद्यालय के साथ भी होता है और ये होता है एक परिवार के साथ में भी। आप भली बात ही समझ सकते हैं कि एक परिवार को चलाने के लिए कितने ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। वही चीज़ जेनेटिक कर रहा है, इसमें कोई अपवाद वाली कोई भी बात नहीं है। बच्चों को परेशानी न हो, हम इसकी पूरी तरीके से कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। इस सिलसिले में हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हुई हैं जिससे कि बच्चों को यही पता ना चल पाए कि फीस नाम का कुछ होता भी है कि नहीं। लेकिन मजबूरन हमें लास्ट में आकर के बच्चों को ही कहना पड़ता है, ये सबसे ज़्यादा निराश करने वाली बात है। हम पिछले कुछ दिनों से लगातार 6-7 नोटिस बच्चों के गार्जियंस को बच्चों के द्वारा भिजवा चुके हैं, लेकिन उन नोटिस का मैं कहूँगा रेस्पॉन्स 2% भी नहीं आया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिपॉजिटिंग फी उसको तो आप छोड़ ही दीजिए। रेस्पॉन्स इन अ वे कि ना तो कोई फ़ोन बैक करता है, ना उसके बारे में आकर मिलता है, ना कुछ होता है। कल से एग्ज़ाम है और हमने बिल्कुल अब की बार बिल्कुल हमने अपने आप को पूरा दृढ़ निश्चय के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, अगर आपके पास में अपने बच्चे के लिए समय नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। हमने कहा है कि आप ही वो शख्स हैं जो बच्चों को इस स्थिति से उबार सकते हैं। हम लगातार आपसे कह रहे हैं, हम लगातार कह रहे हैं, लेकिन आप मजबूरी नहीं समझने का प्रयास करते। आप नहीं चाहते कि आप यहाँ पर आएँ और हमारी भी जो चीज़ें हमारे साथ में चल रही हैं उसको समझें। आप सिर्फ और सिर्फ कहीं रास्ते में मिलते हैं या फ़ोन पर सिर्फ अपनी कहानी बताते हैं, और मुझे उस कहानी को सुनने में जरा भी हिचक नहीं है। मैं आपके साथ हूँ, सिंपैथी है जिसके साथ भी दिक्कतें होती हैं, लेकिन मैं आपके हाथ जोड़कर विनती यह करता हूँ कि आप हमारे यहाँ पर भी आकर हमारी भी बात सुने कि स्कूल भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, ये सभी के साथ है। हम यह चाहते हैं कि दोनों का काम आराम आराम से चलता रहे। इसलिए आपसे मैं एक बार फिर से, मैं इमीडिएट लेवल पर यहाँ पे आया हूँ, आपसे मैं हाथ जोड़कर यह विनती करता हूँ कि आप विद्यालय में आकर मिलें, बच्चे की फीस को उतनी गंभीरता से लें जितने की गंभीरता से आप और खर्चों को लेते होंगे, क्योंकि हमारे स्कूल के बाद में जहाँ पर बच्चा पढ़ेगा वहाँ पर ये वाला व्यवहार नहीं होगा। वो सीधा सीधा एक्शन लेंगे। बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, हम नहीं ले पाते एक्शन। इसलिए मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर यह विनती है कि इस फीस को, जो कि बहुत भारी फीस नहीं है, 300-400 रुपये महीना फीस है, उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। आप यहाँ पर विद्यालय में आकर मिलें। हमने अब तक झेला है, लेकिन अब हम आपसे यही विनती कर सकते हैं कि उस फीस को आप क्लियर करें। अदरवाइज एटलीस्ट आप यहाँ पर आकर मिलें और इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। पढ़ाई डिस्टर्ब होती है पूरी फीस के कारण। आपसे यह विनती है कि आप विद्यालय में आकर जरूर मिलें, और कल फिर कृपया करके हमारी गलती ना बताएं। हमने नोटिस भी आपको भेजे हैं और मैं आपके सामने आज विशेष रूप से आया भी हूं इस मुद्दे को उठाने के लिए।
आप इस मुद्दे को इतनी ज़्यादा लाइटली लेते हैं कि पूरे के पूरे स्कूल की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। मतलब यहाँ पर मेहनत करते हैं हम, उसका चलो क्रेडिट आप नहीं देते हमें पता है, बट आप कम से कम ये तो देखें आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, और आप अगर यहाँ पर फीस के कारण ये पूरा का पूरा माहौल खराब होगा तो बच्चों की स्टडी पर कितना फर्क पड़ेगा। तो आपसे यह विनती है कि आप इस चीज़ को गंभीरता से लें। वो सारे अभिभावक जिन्होंने हमारे कहते ही विद्यालय में फीस डिपॉजिट किया, एडवांस भी किया है, उन सभी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं उनका। उन्हीं के प्रयासों के कारण सर्वाइवल की स्थिति संभव हो पाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप जैसे गार्जियंस के कारण आज हम इस स्थिति में हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, जो अब तक किसी कारणवश अपने बच्चे की फीस नहीं जमा कर पाए हैं, कृपया करके कल सुबह तक आप अपने बच्चे की फीस जमा करा दें, ताकि विद्यालय में इन परीक्षाओं में कोई भी अड़चन न आए, बच्चों को कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। मैं अगर एक बार फिर से आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य है कि बच्चे को फीस के लिए टोका न जाए, और इस लक्ष्य को संभव कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आप विद्यालय में आकर मिलें और इस मुद्दे को समाप्त करें।